मनुष्य में देवत्व का उदय। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि बीज जैसी जीवन की तीन गतियां। बीज की तीन गति हैं, जमीन में गड़े, गलकर उगे और पौधा बने, पौधे के बाद वृक्ष बने, वृक्ष पर फल लगे और उनसे अनेक बीज निकले और वंश परंपरा चलाए, इसे बहादुरी कहते हैं। दूसरी गति यह है कि किसी गृहस्थ के हाथ पड़े, पिसकर आटा बने, आटे की रोटी बने, उसे कोई खाए और अंत में उसका मल के रूप में परिणित हो। यह व्यवस्था की गति है। तीसरी गति है कि कृपणता की। दाना अपने आप को सब झंझटों से बचाकर कहीं लुका छिपा रहे और कीड़े मकोड़ों की खुराक बनकर सड़ गल जाए। मनुष्य जीवन की भी तीन गति हैं, वह जिसमें पुण्य परमार्थ के निमित्त अपने को लगाया जाए, ऐसे काम में अपने पराक्रम पुरुषार्थ को, सत्ता को, अस्तित्व को खपाया जाए, जिससे इस समय तो अपनी सत्ता किसी श्रेष्ठ काम में खपा दी जाए, पर उस पराक्रम का प्रतिफल ऐसा मिले जिससे लोक मंगल के उपयोगी कार्य बने, पीछे की एक परंपरा बने, अनेक लोग स्मरण किया करें। दूसरी गति व्यवस्था में अपने को किसी के हवाले होने दिया जाए। सामर्थ्य और वीरता के अभाव में अपने को बचाया भी नहीं जा सकता। कोई न कोई पकड़ ही लेता है, पकड़ने वाला अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। भावना के अभाव में हर किसी की यही गति होती है। जो कमजोर है उन्हें किसी न किसी के चंगुल में फंसना पड़ता है। इसके उपरांत मल के रूप में उनकी दुर्गति होती है, कोई उनकी चर्चा नहीं करता। तीसरी गति मनुष्य जीवन की संकुचित स्वार्थियों की है, कायरों और कृपणों की है। वे अपने आप को छिपाते बचाते रहते हैं, छिपते लुकते रहते हैं, किसी के काम नहीं आते, किसी के चंगुल में नहीं फंसते। चाहते हैं कि कोई उनसे किसी के काम में आने की न कहे तो अपने को छिपा ले। ऐसे लोग सड़ते घूमते हैं, किसी के काम नहीं आते, बचते लुकते रहने पर भी अनंतः किसी न किसी के कुचक्र में फंसते ही हैं। कीड़े मकोड़े उन्हें खाने लगते हैं और ऐसी धूली बन जाते हैं जिसे झाड़ बुहार कर कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाता है। हर किसी का जीवन इन तीनों में से एक गति का भागीदार होता है। पुण्य आत्मा लोग बीज बनकर उन्हीं को गलाते हैं, अंकुर के रूप में फूटते हैं और पौधों के रूप में हरियाली से खेत की शोभा बढ़ाते हैं। कितने ही लोग उनके बढ़ने की आशा लगाए रहते हैं, खाद पानी देते हैं, रखवाली करते हैं। वे अपनी तथा लगाने वाले की कीर्ति बढ़ाते हैं। जो छाया में बैठते हैं सो प्रसन्न, जो फल खाते हैं सो प्रमोदित। फलों में से बीज निकलते हैं और वह एक बीज जो गला था उसी की वंश वृद्धि होती चली जाती है। एक के स्थान पर सैकड़ों बीज उत्पन्न होते हैं और वंश परंपरा को हर साल बढ़ाए रहते हैं। सराहनीय जीवन से यही है। आलसी अकर्मण्य भावना रहित लोग भी प्रकृति क्रम के अनुसार किसी न किसी के चंगुल में फंसेंगे ही। कोई न कोई उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा ही और अंत में मल के रूप में किसी निरर्थक स्थान पर फेंक सकेंगे। वे दुर्गंध बनकर अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। सबसे अभागे वे हैं जो अपनी जान बचाते रहते हैं पर वह भी बचती नहीं, कीड़े मकोड़ों की खुराक बनकर हर दृष्टि से निरर्थक बन जाते हैं। ऐसा जीवन हर दृष्टि से निंदनीय और निरर्थक है। अपना स्वरूप और दायित्व समझें। गीताकार ने एक ऐसा रहस्य उद्घाटन किया है जिस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने से मनुष्य सारी विपत्तियों से छुटकारा पा सकता है और सारी संपत्तियों से अपना आंचल भर सकता है। सभी जानते हैं कि शत्रुओं के द्वारा मुसीबतें धकेली जाती हैं और सन्मित्र अपनी सहायता देकर सुखों का संवर्धन करते हैं। इसलिए शत्रुओं से पीछा छुड़ाने वाले मित्रों का सहयोग बढ़ाने के लिए हर बुद्धिमानशील को प्रयत्न रहना चाहिए। यह मित्र और शत्रु कौन है? जो निरंतर साथ रहते हैं और बिना विश्राम लिए अपना काम करते हैं। निश्चित रूप से यह बाहर वाले नहीं हो सकते। बाहर वालों के अपने भी तो कुछ निजी काम रहते हैं, उन्हें छोड़कर सदा सर्वथा साथ कैसे रहें? फिर उनका निवास भी तो हमारे घर में ही होता है।
कहीं दूर रहते होंगे। ऐसी दशा में इतनी दूरियां रहते हुए अपने समय बर्बाद करते हुए हमारे साथ साथ कैसे रहें? फिर हमें लाभ हानि पहुंचाने में लोगों को कुछ कमीशन भी तो नहीं मिलता। ऐसी दशा में उनका निरंतर साथ रहना और हमारे लिए ही मरते खपते रहना एक प्रकार से असंभव है। ऐसी दशा में वे मित्र और शत्रु कौन हैं जो निरंतर साथ रहते हुए भी हमारे वर्तमान और भविष्य को बनाने और बिगाड़ने में निरंतर लगे रहें? गीताकार का कथन है कि आत्मवहतुल मित्र आत्मरिपुरातम, अर्थात अपना आपा ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने आप को कुसंस्कारी बना लिया है वह पहले सिरे का शत्रु है, और जिसने उसे सुसंस्कारी बनाया वह सच्चा सुहृदय है। अपने ही दोष, दुर्गुण, कसाय, कलमश हमें कुमार के गर्त में धकेलते हैं और नाना प्रकार के त्रास से सहने को विवश करते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि अपना आपा यदि सुसंस्कारी और सद्गुणों के अभ्यस्त है तो उसी के बलबूते उस मार्ग पर चला जाएगा जिससे पग पग पर सुख शांति के शोभायमान सुगंधित फूल खिले हुए हैं। मनुष्य क्या है? काया की दृष्टि से हाड़ मांस का पुतला और आत्मा की दृष्टि से चेतना का पुंज है। यह चेतना ही काया को जिधर तिधर घसीटती रहती है। उसकी मान्यता, भावना, आकांक्षा और विचारना जैसी भी होती है, शरीर को उसके अनुरूप अपनी गतिविधियों का निर्माण करना पड़ता है। चोर और संत की काया में कोई विशेष अंतर नहीं होता। दोनों ही एक ढांचे में ढले होते हैं। अंतर मनोभूमि का होता है और दोनों के मिलने से एक समग्र व्यक्तित्व बनता है। गुण, कर्म, स्वभाव दिखते तो शरीर पर आच्छादित है, पर वस्तुतः वे मन के अनुरूप अपनी प्रेरणाएं फेंकते हैं और उसी स्तर की जीवनचर्या का उपक्रम बना लेते हैं। कहना न होगा कि जिस स्तर का चिंतन और चरित्र होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां घर जाती हैं। जैसे ही लोगों से संपर्क साधता है वैसे ही मंडली बनती है, वैसे ही साधन जुटते हैं, वैसे ही काम बन पड़ते हैं। यही है मनुष्य का समग्र स्वरूप, जो अनुरूप प्रतिफल खींच बुलाता है। मन स्थिति से परिस्थितियां बनती हैं और फिर उनका प्रतिफल प्रकृति की सुनिश्चित व्यवस्था के अनुरूप मिलना आरंभ हो जाता है। कर्म और फल का गुथा हुआ चक्र है। कुकृत्यों के करने लगने पर जीवन का स्वरूप हेय बन जाता है। हर ओर से घृणा भसड़ना होती रहती है। परिचित जनों का सहयोग घटता है और घटता बढ़ता रहता है। प्रतिकूलताएं घटाटोप घिरना आरंभ हो जाता है। इसके लिए किसी दूसरे को दोष देना व्यर्थ है। दूसरे अपने ही कामों में व्यस्त हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि जो आपका काम हर्ज करके दूसरों के मामले में टांग अड़ाते रहें। अपने ही कृत्य हैं जो स्तर का प्रतिफल स्वयं ही वे निर्मित करते रहते हैं। ग्रह, दिशा, देवी देवता, भाग्य विधाता सभी निर्दोष हैं। वे किसी से राग, किसी से द्वेष क्या करेंगे? किसी को दुख देने और किसी पर सुख उड़ेलने के व्यर्थ कार्य का बोझा कोई क्यों ढोएगा? अकारण क्यों किसी से निंदा, किसी से प्रशंसा सुनता फिरेगा? संबंध किसी के प्रतिकूल होते हैं तो उसका भी कुछ कारण होता है। रुचि के अनुरूप हमें भी इसी तलाश करते रहना है। उसके साथ गुथते उद्यानों में भौरे भी रहते हैं, गुबरीले भी, और फूलों पर बैठते हैं, मकरकंद पान करते हैं। इसके विपरीत उसी क्षेत्र में पड़ी हुई गंदगी तलाश करने गुबरीले निकलते हैं तो उन्हें सड़े गले गोबर के ढेर भी मिल जाते हैं। वह अपने सौभाग्य को सराहता है और दूसरा सिर धुनता है, दुर्भाग्य को कोसता है। इसमें निमित्त कारण वह स्वयं ही है और कोई नहीं। एक जैसी परिस्थिति में जन्मे पले और बड़े लोगों में एक महापुरुषों का श्रेय सम्मान पाता है, दूसरा गुथी जब पुजारी स्थिति में दिन गुजारता है। यह ऐसा बन जाता है जिसकी हर कोई निंदा करे, विरोध करे और त्रास दे। इस अंतर की वास्तविकता तलाश की जाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा
कि उन दोनों ने भिन्न भिन्न दिशाएं चुनी और तदनुरूप अवगति और प्रगति का भाजन बने। चाहने को हर व्यक्ति अच्छी परिस्थितियां चाहता है और गतिशीलता बनना चाहता है, पर उस कार्य में सफल सहयोग किससे मिलना चाहता है? पर उस कार्य में सफल गीताकार के संदर्भ में कहा है कि अर्थात अपना उद्धार आप करें, अपने आप को गिराए नहीं। दिशा का चयन निर्धारण स्वयं करना पड़ता है। इस राह पर अपने पैरों आप चलना पड़ता है। उसके तदुरुप अपने साथी सहयोगी मिलते चले जाते हैं। इस संसार में किसी बात की कमी नहीं है। हम जिधर भी चलेंगे उधर ही सहयोगी मिलते चले जाएंगे और चोर उचक्कों को वैसे ही मित्र और अवसर मिलते रह जाते हैं। जो कमी रह जाती है वे जेल खाने पहुंचकर अनेकानेक प्रवीण पारंगतों द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। यदि संत सज्जन कलाकार विद्वान बनना है तो उसकी राह बताने और खोजने की सहायता देने वाले अपने इसी क्षेत्र में मिल जाते हैं। संसार का इतिहास इन्हीं उदाहरणों से भरा पड़ा है।